हेलो गाइस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलसीएम कैसे किया जाता है और किन विधियों द्वारा किया जाता है। तो एलसीएम सामान्यतः भाग विधि और गुणनखंड विधि के द्वारा किया जाता है। आज हम दोनों विधियों से एलसीएम को करना सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं भाग विधि के द्वारा। जैसे कि कुछ संख्या हमें दी गई हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है भाग विधि के द्वारा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे छोटी से मतलब कि जो सब में सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना होता है। जैसे कि 6 और 18 को क्या हम 2 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि एक ना आ जाए या फिर कोई अभाज्य संख्या ना बचे। जैसे कि 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, ये 4 टाइम्स, ये 8 टाइम्स। फिर से 2 से करेंगे तो जो संख्या डिवाइड हो रही उसे डिवाइड कर देंगे और जो संख्या डिवाइड नहीं हो रही उसे वैसा का वैसे की ही वैसा लिख देंगे। जैसे कि 3 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी तो इसे ऐसे 3 लिख देंगे। और ये 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स 8 4 टाइम। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 तो होगा नहीं, 2 हो जाएगा और ये 2 बचेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि इधर एक ना आ जाए या फिर कोई अभाज्य संख्या ना आ जाए। तो देखिए ये अभाज्य संख्या आ गई, 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 2 क्या है, एक सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है। अब हमने जितनी बार डिवाइड किया है 2 से, देखो 3 टाइम्स डिवाइड किया है और जो अभाज्य संख्या है बची हैं उनका क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 और इधर क्या बचा 3 × 2। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करो तो वही संख्या आती है, इसलिए 1 ही लिखेंगे। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 48 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या इन संख्याओं का एलसीएम होगा। अब ये जो हमारा 48 आया है, 48, ये क्या है, इन इन तीनों संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। क्या है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 6, 18 और 16 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। इसी को हम क्या लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। चलिए दूसरा करके देखते हैं। दूसरा करेंगे हम 6, 12, 18। तो देखिए इनका इनका भी भाग विधि से एलसीएम निकालेंगे। तो सब में पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये संख्या 2 से डिवाइड ना होती तो हम 3 से करते, लेकिन 2 ही से हो जाएंगी। 3 टाइम्स 6 ये 9। फिर से 2 से करेंगे तो 3 तो होगा नहीं, 6 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। अब क्या 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1 1 और 3 बचा। तो हम क्या करेंगे, जितनी बार डिवाइड किया है, जैसे कि 2 से किया, फिर 2 से किया और फिर 3 से किया था, तो ये संख्या लिख लेंगे इंटू 2 और एक 3। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 × 3 12 और 12 × 3 36। तो 36 इन संख्याओं का क्या एलसीएम आ जाएगा। एक और करके देख रहे हैं। संख्या ले लो, कौन सी, 24, 30, 36 ले रहे हैं। 24, 30, 36 इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो सेम इसी तरह से 24, 30, 36। तो सबसे पहले क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 15 और ये 18, 18 दूना 36। फिर से 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 तो होगा नहीं, 18 9 बार हो जाएगा, 9 बार डिवाइड होगा। और फिर 2 से देंगे क्योंकि 6 से 2 से डिवाइड होगा, तो 3 बार हो गया, 15 नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा, तो हम वैसा ही के वैसा लिख देंगे। अब देखिए ये 3 संख्या हैं जो 2 से तो डिवाइड होंगी नहीं, अब तो हम 3 से करके देखेंगे। ये 1 टाइम हो जाएगा 5 और ये 3। तो देखिए अब क्या हमें अभाज्य संख्या है बची, अभाज्य संख्या है ये केवल 1 से डिवाइड होंगी और स्वयं से होंगी। तो हम लिख देंगे जितन जिन जित जिस संख्या से जितनी बार डिवाइड किया उसका क्या मल्टीपल करेंगे इंटू 3, और इधर क्या है इंटू 5 इंटू
3। तो कितना आ जाएगा, 4 8 हमा तो हमारा कितना 360 आ जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो इस तरह से हम भाग विधि द्वारा क्या एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम उन्हीं संख्याओं का गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे। तो पहली क्या दी थी हमें, 6 8 एंड 16। तो देखिए हम जो संख्या दी है हम इनके क्या फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसकी 6 की गुणनखंड कितना होगा, 2 और 3 हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा, 8 का 2 होगा, इंटू 2 इंटू 2। ये क्या इनके क्या गुणनखंड है, जिनके फैक्टर होंगे। 16 के फैक्टर करेंगे तो 16 के इधर उधर करके देख ले रहे हैं, 8 4 2 और 2 से करेंगे 1। तो क्या ये 16 के फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए हम इन गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए जो तीनों में कॉमन है वो तो हम लिखेंगे, जो कॉमन है उसे लिख लो, और जो बच जाए उसको भी लिख लो। जैसे कि तीनों में क्या है, 2 कॉमन है तो हमने क्या 2 लिख लिया। अब 3 नहीं है, देखो इन दोनों में मतलब कि तीनों में कॉमन हो या फिर 2 में कॉमन हो तो वो तो लिखते ही हैं। इधर 2 लिख लो, इधर भी 2 कॉमन है। अब बचा क्या है, एक हमारा 3 बचा और एक 2 बचा। देखो तीनों में कॉमन थे तो हमने 2 लिख लिए, और ये 2 इन दोनों में कॉमन है, ए भी लिख लिए हमने। 2 इन दोनों में कॉमन है, ए भी लिख लिए। 3 और 2 बच गया तो इन्हें भी लिख लेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है। अब सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हम आज आ जाएगा 48। तो 4 8 सॉरी 24 आ जाएगा। तो 24 क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। सॉरी 24 नहीं आएगा, 48 आ जाएगा। तो 4 4 दूनी 8 8 3 24 और 24 दूनी 48। तो 48 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। चलिए दूसरा करके देख रहे हैं, 6 12 18। तो इनके फैक्टर करेंगे, 6 का कितना होगा, 2 3 होगा, और 12 के कितने हो जाएंगे, 2 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर 2 और 3 इंटू 3। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या है, एक तो 2 तीनों में कॉमन है तो 2 लिख लेंगे हम, और ये 3 इसमें भी है इसमें भी है, ये भी लिख लेंगे। तो जो कॉमन है वो तो हमें लिखना ही है, और जो बच जाए उन्हें भी लिख लो। तो क्या बच गया, 2 बच गया और ये 3, तो इनको भी गुणा में लिख लो और सभी का मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 12 और 12 3 36। तो कितना 36 एलसीएम आ जाएगा। तो इसी तरह एक और करके देख रहे हैं हम, तीसरा तीसरा ले रहे हैं, वही 24 30 36। तो इनके फैक्टर करेंगे हम, पहले 24 के कर ले रहे हैं फैक्टर। 24 के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 2 और 3। 30 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, और 36 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 3 इंटू 3। अब देखिए जो कॉमन है वो भी लेना है और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है हमें। तो 2 2 तीनों में कॉमन है, 2 ले लेंगे। ये वाला 2 देखो ये है तो 2 इसमें और इसमें है, दोनों में है तो एक 2 ले लेंगे। ये 2 किसी में नहीं है, देखो 3 इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है,
तो 3 लिख लेंगे। अब बचा क्या है, एक ये 2 बेचारा बच गया, 5 बच गया और ये 3 बच गया, तो इनको भी ले लेंगे। गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, इधर नीचे कर दो, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 360 आ जाएगा सबका करेंगे। तो क्या जी एलसीएम आ गया। तो हमने क्या किया, गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम किया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मतलब कि एचसीएफ कैसे किया जाता है और कितनी विधियों द्वारा किया जाता है।